हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, प्रयोगशाला में H2S किस प्रकार मुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 अभिक्रियाएं दी हुई हैं। ठीक है, और इन चारों में से हमें बताना है कि किस अभिक्रिया में जो है हमें H2S मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यह जो प्रश्न है यह रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है, इसीलिए हम इसकी जो मुख्य अवधारणा है लिख लेंगे यहाँ पर, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए हम एक एक करके सभी अभिक्रियाओं को देखेंगे। तो जो पहली अभिक्रिया है यहाँ पर हमारे पास है FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, और साथ में हमें H2SO4 के साथ इसकी अभिक्रिया करानी है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया हमें करानी है। तो जब ये अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर हमें मिलता है Fe2SO4 का होल थ्राइस, यानी कि फेरिक सल्फेट हमें इस अभिक्रिया के दौरान मिलता है, और साथ में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर जो है रिलीज होती है। ठीक है, तो यह जो अभिक्रिया है इसमें बेसिकली हमारे पास H2S नहीं मिल रही है, इसीलिए यह इसका उत्तर नहीं होगा। अगला जो हमारी अभिक्रिया है वो है FeS और तनु H2SO4 की। तो इन दोनों की जब हम अभिक्रिया कराते हैं FeS और डाइल्यूट H2SO4 की, तो इस अभिक्रिया में हमें मिलता है FeSO4 और H2S गैस जो है ये रिलीज होती है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। तो यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि FeS और तनु H2SO4 मिलाने पर हमें H2S गैस मिल रही है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तीसरे विकल्प पर चलते हैं। तो तीसरा विकल्प हमारा है, जब हम FeS की अभिक्रिया करा तो रहे हैं H2SO4 के साथ, लेकिन जो हमारा H2SO4 है इस बार ये सांद्र H2SO4 है, तनु H2SO4 नहीं है। ठीक है, तो जब हम सांद्र H2SO4 के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है फेरिक सल्फेट यानी कि Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, और साथ ही ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें फेरिक सल्फेट यहाँ पर मिल जाएगा, और इसके साथ में हमें मिल जाती है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का अवक्षेप और H2O। ठीक है, तो हम यहाँ पर बैलेंस्ड रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो हमारी जो यहाँ पर संतुलित अभिक्रिया होगी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का H2S हमें नहीं मिल रहा है, तो यह विकल्प भी आपका गलत विकल्प हो जाएगा। अंतिम विकल्प आपका है कि जब हमारा तात्विक H2 और तात्विक सल्फर अभिक्रिया करेंगे तो ठीक है, तो सल्फर और हाइड्रोजन जब हमारा अभिक्रिया करते हैं तो भी हमें H2S मिलती है, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन को गैस और सल्फर को लिक्विड के फॉर्म में होना चाहिए, और इसको अगर हम गर्म करें तभी जो है यह अभिक्रिया होगी और हमें H2S गैस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा इन चारों में से, तो वह विकल्प डी हो जाएगा। विकल्प डी को भी हम जो है यहाँ पर कट कर सकते हैं। विकल्प डी में भी हमें H2S मिल रही है, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि हमें हीट करना पड़ेगा और सल्फर लिक्विड के फॉर्म में हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, अगर यह कंडीशन नहीं होगी तो यह अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी। आई होप आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।